न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल के गांव दादूपुर रोडान में, जो कि भावी उम्मीदवार है पूजा आर्य, जो कि समाज सेवी के रूप में है। सुबे सिंह आर्य की पुत्र वधू है। हाँ जी, सुबे सिंह आर्य जी की पुत्र वधू है। आपका राजनीति में आने का क्या? आज राजनीति में एक उद्देश्य है कि राजनीति आज बहुत लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने दूषित कर दिया है। इसमें तरह तरह के लोभ लालच दे करके और युवाओं को उसमें धकेला जा रहा है नशे में। आज हम ये सोचते हैं कि एक स्वच्छ राजनीति हो, एक विकास की राजनीति हो, भाईचारा आपस में बनाने की राजनीति हो, और इस बात को हम लेकर चले हैं। उधर हम गाँव में जो है ना एक विकास, समग्र विकास हो, और गाँव को हरा भरा बनाने के लिए हम हजारों पेड़ पौधे सड़कों के किनारों पर लगाए जाएंगे, तीनों सड़कों पर, और उन पर जो है ना हमारे गांव में जो लोग शहीद हुए हैं उनके नाम से वो द्वार बनेंगे। 3 मार्ग लगते हैं, मुख्य मार्ग, तीनों के ऊपर चंद्र सिंह आर्य द्वार और एक सूरजबान द्वार और एक संजीव जी द्वार, तीनों द्वार लगेंगे ताकि आने वाले बच्चों को प्रेरणा मिले देशभक्ति की। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। राष्ट्र हमें सब कुछ देता है, हम भी राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ अवश्य दें। तो हम जो आज राजनीति में उतरे हैं, केवल मात्र यहाँ से एक शुरुआत की है। इस शुरुआत को हम अंतिम छोर तक चलेंगे। इस राजनीति को हम साफ सुथरा प्राचीन काल की राजनीति, राम और श्री कृष्ण के आदर्श सिद्धांतों और शिक्षा को मान करके और उनको बच्चों तक पहुंचाएंगे। जैसा हमारा आदर्श जीवन ऊंचा होता था, पूरे विश्व में हमारा नाम होता था कि सिद्धांत, हमारे आदर्श मूल्य वो बहुत ही उच्च कोटि के थे। दूसरे लोग तो हमसे सीख लेते थे, लेकिन आज हम उन्हीं के पीछे लगे। हम ऐसा भारत और ऐसा गांव लेकर बना करके चलेंगे, दुनिया हमारी तरफ आए, और ताकि हम उन ऋषि मुनियों की संतान है जिन्होंने इसको, भारत को विश्व गुरु बनाया। सौभाग्य है कि हमारा गांव तो पहले से ही आर्य समाज के रूप में अनेक आंदोलनों में, शराबबंदी आंदोलन हो, गौबंदी आंदोलन हो, नशाबंदी आंदोलन हो, हिंदी लागू आंदोलन हो, हर विषय पर, हर आंदोलनों में हम स्वामी इंद्रवेश और स्वामी अग्निवेश जी के साथ अनेक हमने आंदोलन चलाए। आज हम उनसे हमने शिक्षा लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के, उन्हीं के विचारों का हम ये गांव बनाने जा रहे हैं। आज परमात्मा ने हमें वो सफलता दी और गांव की जनता ने हमें सफलता दी, तो हम इस गांव को एक मॉडल गांव के रूप में, एक आदर्श गांव के रूप में, और देखने के लिए भाई गांव लोग दूसरे बोलेंगे कि भाई दादूपुर गांव बहुत अच्छा गांव है, वहाँ पर शिक्षा का हो, विकास का हो, भाईचारे का हो, पार्टीबाजी बंद करने का काम हो। तो सबसे बड़ी मूल समस्या गांव में नशे की है। आजकल युवा वर्ग जो है ना, शिक्षित होने के साथ साथ नशे में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज हमें नशा राष्ट्रीय स्तर पर रोकने की आवश्यकता है। शुरुआत करेंगे, कुछ सरकार पहले से भी थोड़ा बहुत लीपापोती कर रही है, लेकिन समग्र विकास, समग्र नशा मुक्त भारत बनाने में हम पहले जैसा प्राचीन भारत, दुनिया का विश्व गुरु बनाएंगे। ऋषि मुनियों की शिक्षाओं को लेकर चलेंगे, राम और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को लेकर के हम इस पे राजनीति में उतरे हैं, ताकि हम प्रेरणा का स्रोत बने। दूसरे गांव और दूसरे नौजवान बच्चे भी अपना करके इन आदर्श मूल्यों को अपना जीवन सफल बनाएंगे, और इस मुहिम को, नशा मुक्त भारत को आगे की ओर ले चलेंगे। आज पंजाब की ओर नजर दौड़ाएं तो पूरा पंजाब, जो पूरे देश का सबसे विकास प्रदेश था, आज का युवा जो है 90% आज जो है ना वो नशे में डूब चुका है। आज सरकार उनको लिपापोती करके कर रही है। पूरे सही रूप से जब तक उसका समूल और समाधान नहीं निकलेगा तब थोड़ी नहीं होगा। ऐसे ही हरियाणा में सरसा से शुरू हो करके जींद और इधर कुरुक्षेत्र तक पहुंच गया, करनाल में भी पहुंच गया। इस नशे को रोकना है राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि ये बात सब बच्चा युवाओं को जागृत करेंगे। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम राम और कृष्ण की संतान हैं। ऐसे महापुरुष जो हमें पूरी दुनिया में नहीं मिलते, उनके आदर्श मूल्यों को बनाकर, अपना कर हम अपना जीवन महान बना सकते हैं।
आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो गांव में और राष्ट्र में बहुत होती हैं, लेकिन जो वर्तमान में समस्या होती है वो ज़्यादा नशे की समस्या है। ऐसा देश में एक भी गांव नहीं बचा, जो कि हमारा गांव जब एक आर्य समाजी गांव था और जिसमें आधे से ज़्यादा युवा आर्य समाजी को भी आर्य समाज को भी अपना रहे हैं, फिर भी बहुत बच्चे जो है ना उस नशे में जा रहे हैं। सबसे पहले नशा मुक्त गांव करेंगे हम, एक ड्राई वो बनाएंगे रेगुलेशन, और गांव में शराब की बिक्री नहीं होने देंगे। और गांव में जब शराब नहीं बिकेगी तो भाइयों को तो बच्चों को भी समझाएंगे, देखो बाहर से लाके मत पियो, अपना जीवन बढ़िया बनाओ, उनको अच्छे मार्ग पर लगा करके उनका जीवन का सुधार करेंगे। सर, आज भी देखा जाता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है। जिस देश के अंदर बेटियां रात के 12 बजे भी सोने और गहने से पहन करके रात के 12 बजे गलियों में निकल जाती थी, लेकिन कोई टच से मसर आंख उठा के नहीं देख सकता था। ये राम और कृष्ण के बात में देख लो, महाभारत के 3,500 वर्ष के बाद तक यही हमारी राज प्रणाली चली। लेकिन जब नशेड़ियों का, अज्ञानियों का और स्वार्थी राजनेताओं का राजनीति में प्रवेश हुआ और उन्होंने, कुछ लोगों ने उसका राजनीतिकरण किया और अपने स्वार्थ के लिए मुफ्त में शराब पिलाई, मुफ्त में नशे बांटे गए, और ताकि वो बच्चे जो है ना उसको पी करके मुफ्त की शराब को और अपना जीवन बाद में बर्बाद किया और घर का सर्वनाश किया। हम बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाएंगे, बच्चों को संस्कार बना करके। ये हमारी हमारी माँ के समान है, हमारी बहन और बेटी के समान है, ऐसी को हम देवी मानते हैं। यत्र पूजन्ते तत्रस्तु नारी देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग वास करते हैं। जब हम बच्चों को शिक्षा दे करके अच्छे संस्कारवान बनाएंगे तब ये बात बनेगी, ऐसा कोई डंडे से काम नहीं चलने वाला। सर, आपके कुल वोटिंग बैंक कितना है? हमारा कुल वोटिंग बैंक 3600 के लगभग है। ठीक है सर। जिसमें आज के वर्तमान माहौल में जो पूरा गांव जो है ना ज़्यादा एक तरफ नज़र आ रहा है, भाई पूजा आर्य कोई हम बनाएंगे ताकि एक अच्छी नेता, अच्छी वर्कर है, अच्छी समाज सेविका है और काम करने में कर्मठ है, और जो कि ईमानदार है, और जो कि ग्राम पंचायत फंड का एक पैसा विकास के रूप में हम विकसित करेंगे। सर, जैसे अब ये दिवाली आ रही है, आप अपने ग्रामवासियों को क्या बधाई देना चाहोगे? उनको ये कहते हैं परमात्मा उनकी आयु लंबी करे और उनको सद्बुद्धि दे, और वो नशे से दूर होकर के और एक राष्ट्रीय पर्व पर, अंतर्राष्ट्रीय पर्व पर दीपावली के दिन उस नशे को छुटवाने के लिए हम एक शिविर लगाएंगे और उन बच्चों को शिविर में वो प्रेरणा देंगे कि भाई नशा मुक्त करेंगे हम गाँव। तो ये थे हमारे साथ सुबे सिंह आर्या जी, और इन्होंने अपने गांव के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ।